नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं महाभारत की कथा का अगला और अत्यंत गहरा भाग, अध्याय 9, जहां युद्ध समाप्त हो चुका है लेकिन असली पीड़ा अब शुरू होती है। ये अध्याय है युद्ध के बाद की कहानी, जहां जीत के बावजूद दिलों में शांति नहीं बल्कि दुख, पछतावा और प्रश्न। युद्ध के बाद का सन्नाटा। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली भीषण लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। जहां कभी रणभूमि में शंखनाद गूंजता था, अब वहां सन्नाटा था। चारों ओर केवल शव, टूटे रथ और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र पड़े थे। पांडव जीत चुके थे, लेकिन ये जीत खुशी नहीं बल्कि एक भारी बोझ लेकर आई थी। युधिष्ठिर का दुख। युधिष्ठिर युद्धभूमि को देखते हुए गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने कहा, ये कैसी विजय है, हमने अपने ही लोगों को खो दिया। गुरु, पितामह, भाई सब खत्म हो गए। उनका मन पश्चाताप से भर गया। उन्हें लगा कि इस युद्ध के लिए वही जिम्मेदार हैं। भीम और अर्जुन की स्थिति। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, लेकिन उनके मन में भी शांति नहीं थी। अर्जुन, जिन्होंने अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध किया, भीतर से टूट चुके थे। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, क्या ये सब जरूरी था? गांधारी का क्रोध। जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने पांडवों को शाप देने का निश्चय किया। जब पांडव उनके सामने आए तो उन्होंने कहा, तुम्हारी जीत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। गांधारी का दुख इतना गहरा था कि उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भीष्म पितामह का उपदेश। युद्ध के बाद पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जो अभी भी बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और जीवन के गहरे रहस्य बताए। भीष्म ने कहा, राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना है। उनके उपदेशों ने युधिष्ठिर के मन को शांति दी। कृष्ण वहां उपस्थित थे। उन्होंने गांधारी को समझाने की कोशिश की। ये सब समय और कर्म का परिणाम है। जो हुआ वो नियति का हिस्सा था। लेकिन एक मां का दुख इतना गहरा था कि उसे शब्दों से शांत करना आसान नहीं था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। कुछ समय बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। सभी ने उनका स्वागत किया, लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे अभी भी युद्ध की स्मृतियों में खोए हुए थे। अश्वत्थामा का क्रोध। उधर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित थे। उन्होंने बदला लेने की ठानी। एक रात जब पांडवों की सेना सो रही थी, अश्वत्थामा ने हमला कर दिया। उन्होंने सोते हुए कई योद्धाओं को मार डाला, यहां तक कि द्रौपदी के पुत्रों को भी नहीं छोड़ा। द्रौपदी का विलाप। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब ये दुख सहन नहीं हो रहा। उनकी पीड़ा देखकर पांडव भी दुखी हो गए। अश्वत्थामा को दंड। भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। अर्जुन उसे मारना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने कहा, उसे मत मारो, उसकी मां भी उसी दुख से गुजरेगी जिससे मैं गुजर रही हूं। ये सुनकर सभी चौंक गए। द्रौपदी ने क्षमा का मार्ग चुना। अंत में अश्वत्थामा को दंड दिया गया, लेकिन उसका जीवन छोड़ दिया गया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन सभी के दिलों में एक खालीपन था। पांडवों ने समझ लिया था कि युद्ध में कोई सच में जीतता नहीं। हर जीत के पीछे एक बड़ी हानि छिपी होती है, और सबसे बड़ी जीत है शांति। युधिष्ठिर का परिवर्तन। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपने दुख को स्वीकार किया और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। उनका राज्य राम राज्य की तरह सुखी और समृद्ध बन गया। इस अध्याय का महत्व। ये अध्याय हमें महाभारत का सबसे गहरा पक्ष दिखाता है। युद्ध के बाद की सच्चाई, जीत के पीछे छिपा दर्द और जीवन का वास्तविक अर्थ। ये अध्याय हमें महाभारत का सबसे गहरा पक्ष दिखाता है। युद्ध के बाद की सच्चाई, जीत के पीछे छिपा दर्द और जीवन का वास्तविक अर्थ। कथा का संदेश। इस गहरी और भावनात्मक कथा से हमें ये सीख मिलती है, क्रोध और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची विजय वही है जहां शांति और संतुलन हो। दोस्तों, ये थी महाभारत के अध्याय 9 की रोमांचक लेकिन भावनात्मक कथा, जहां युद्ध के बाद जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन केवल जीतने का नाम नहीं है, बल्कि समझने, स्वीकार करने
और आगे बढ़ने का नाम है।